ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः चतुर्स्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच हतेषु षट्सु पुत्रेषु देवक्या औग्रसेनिना सप्तमे पतिते गर्भे वचनानार्दतस्य च अष्टमस्य च गर्भस्य रक्षणार्थमतन्द्रितः प्रयत्नमकरोद्राजा मरणं स्वं विचिन्तयन् समये देवकी गर्भे प्रवेशमकरोधरि अंशेन वसुदेवे तु समागत्य यथाक्रमम् तदेयं योगमाया च यशोदायां यथेच्छया प्रवेशमकरो देवी देवकार्यार्थसिद्धये रोहिण्यास्तनयो रामो गोकुले समजायत यतः कंसभयो द्विग्ना संस्थिता सा च कामिनी कारागारे ततः कंसो देवकीं देवसंस्तुतां स्थापयामास रक्षार्थं सेवकान् समकल्पयत् वसुदेवस्तु कामिन्याः प्रेमतन्तु नियन्त्रितः पुत्रोत्पत्तिं च सञ्चिन्तय प्रविष्टः सह भार्यया देवकी गर्भगो विष्णुर्देवकार्यार्थसिद्धये संस्तुतो अमरसङ्घैश्च व्यवर्ध यथाक्रमम् सञ्जाते दशमे तत्र मासेऽथ श्रावणे शुभे राजापत्यक्षसंयुक्ते कृष्णपक्षे अष्टमी दिने कंसस्तु दानवान् सर्वानुवाच भय विहल्वः रक्षणीया भवद्भिश्च देवकी गर्भमन्दिरे अष्टमो देवकी गर्भ शत्रुमे प्रभविष्यति रक्षणीयः प्रयत्नेन मृत्युरूपः स बालकः हत्वैनं बालकं दैत्याः सुखं स्वप्स्यामि मन्दिरे निवृत्तिवर्जिते दुःखे नाशिते चाष्टमे सुते खगप्रासधराः सर्वे तिष्ठन्तु धृतकार्मुकाः निद्रातन्द्राविहीनाश्च सर्वत्र निहितेक्षणा व्यास उवाच इत्यादिशयासुरगणान् प्रीशो अतिभयविह्वलः मन्दिरं स्वं जगामाशु न लेभे दानवः सुखम् निशीथे देवकी तत्र वसुदेवमुवाचः किं करोमि महाराज प्रसवावसरो मम बहवो रक्षपालाश्च तिष्ठन्त यत्र भयानका नन्दपत्न्या मया सार्धं
कृतोऽस्ति समयः पुरा प्रेषितव्यस्त्वया पुत्रो मन्दिरे मम मानिनि पालयिष्याम्यहं तत्र तवाति मनसा किल अपत्यं ते प्रदास्यामि कंसस्य प्रत्ययाय वै किं कर्तव्यं प्रभो चात्र विस्मे समुपस्थिते व्यत्ययः संस्तते शौरे कथं कर्तुं क्षमो भवे दूरे तिष्ठस्त्वकान्तात्र लज्जा मे अतिदुर्त्यया परावृत्य मुखं स्वामिन्नन्यथा किं करोम्यहम् इत्युक्त्वा तं महाभागं देवकी सन्मतं बालकं सुषुवे तत्र निशीथे परमाद्भुतम् तं दृष्ट्वा विस्मयं प्राप देवकी बालकं शुभम् पतिं प्राह महाभागा हर्षोत्फुल्लकलेवरा पश्य पुत्रमुखं कान्त दुर्लभं हि तव प्रभो अध्वैनं कालरूपोऽसौ घातयिष्यति भ्रातृजः वसुदेवस्तथेत्युक्त्वा तमादाय करे सुतम् अपश्यन् चाननं तस्य सूततस्याद्भुतकर्मणः वीक्षय पुत्रमुखं शौरिंश्चिन्ताविष्टो बभूवः किं करोमि कथं न स्याददुःखस्मयस्य कृते मम एवं चिन्तातुरे तस्मिन् वागुवाचा शरीरिणी वसुदेवं समाभाष्य गगने विशदाक्षरा वसुदेव गृहीत्वैनं गोकुलं नय सत्वरः रक्षपालास्तथा सर्वे कृतानिद्रा विमोहिताः विवृतानि कृतान्यष्ट कपाटानि च शृङ्खला मुक्तवैनं नन्दगेहे त्वं योगमायां समानय श्रुत्वैवं वसुदेवस्तु तस्मिन् कारागृहे गतः विवृतं द्वारमालोक्य बभूव तरसा नृप तमादाय ययावाशु द्वारपालैर्लक्षितः कालिन्दी तटमासाद्य पुरं दृष्ट्वा सुनिश्चितम् तदैव कटिदग्नि सा बभूवाशु सरीद्वरा योगमाया प्रभावेन ततारान् कदुन्दुभिः गत्वा तु गोकुलं शौरिन् निशीथे निर्जने पथि नन्दद्वारे स्थितः पश्यन् विभूतिं पशुसंज्ञिताम् तदैव तत्र सञ्जाता यशोदा गर्भसम्भवा योगमायांश्चा देवी त्रिगुणा दिव्यरूपिणी
जातां तां बलिकां दिव्यां गृहीत्वा करपङ्कजे तत्रागत्ये ददौ देवी सैरन्ध्री रूपधारिणी वसुदेवः सुतं दीप्त्वा सैरन्ध्रीकरपङ्कजे तामादाय ययौ शीघ्रं बालिकं मुदिताशयः कारागारे ततो गत्वा देवक्याः शयने सुताम् निःक्षिप्य संस्थितः पार्श्वे विचिन्ताविष्टो भयातुरः रुरोध सस्वरं कन्या तदैवागतसंज्ञकाः उत्स्थुः सेवकाराज्ञः श्रुत्वा तद्रुदितं निशि तमूचोर्भूपतिं गत्वा त्वरितास्ते अतिविह्वला देवक्याश्च सुतो जातः शीघ्रमेहि महामते तदा कर्ण्यवचस्तेषां शीघ्रं भोजपतिर्ययौ प्रावृत्तं द्वारमालोक्य वसुदेवमथाव्यक्त कंसोवाच सुतमान्य देवक्या वसुदेव महामते मृत्युर्मे चाष्टमो गर्भ स्तं निहन्मि रिपुं हरिम् व्यासोवाच श्रुत्वा कंसवचः शौरिर्भयत्रस्तविलोचनः तामादाय सुतां पाणौ ददौ चाशु रुद्रनीव दृष्ट्वाथ द्वारिका राजा दारिकां राजा विस्मयं परमं गतः देववाणी वृथा जाता नारदस्य च भाषितम् वसुदेवः कथं कुर्याद् नृत्तं सङ्कटे स्थितः रक्षपालाश्च मे सर्वे सावधाना न संशयः कुतोऽत्र कन्यका कामं कक्गतः स सुतः किल सन्देहोऽत्र न कर्तव्यः कालस्य विष्मा गतिः इति सञ्चिन्तयतां बालां गृहीत्वा पादयोः खलः पोथयामास पाषाणे निर्घृणः कुलपांसनः साकराणि सृता बाला ययावाकाशमण्डलम् दिव्यरूपा तदा भूत्वा तमुवाच मृदुस्वना किं मया हत्या पापा जातस्ते बलवान् रिपुः हनिष्यन्ति दुराराध्य सर्वथा त्वां नराधमम् इत्युक्त्वा सा गता कन्या गगनं कामगा शिवा कंसस्तु विस्मयाविष्टो गतो निजगृहं तदा आनान्य दानवान् सर्वानिदं वचनमब्रवीत् त्वक्धेनुकवतस्सादीन् क्रोधाविष्टो भयातुरः गच्छन्तु दानवा सर्वे मम कार्यार्थसिद्धये जातमात्राश्च हन्तव्या
बालका यत्र कुत्रचित् पूतनैषाव्रजत्वस्य बालग्नि नन्दगोकुलम् जातमात्रान् विनिघ्नन्ति शिशूंस्तत्र मायया धेनुको वत्सकः केशी प्रलम्बो बक एव च सर्वे तिष्ठन्तु तत्रैव मम कार्यचिकीर्षया इत्याज्ञाप्यासुरान् कंसो ययौ निजगृहं खलः चिन्ताविष्टो अतिदीनात्मा चिन्तयिष्वेवं तं पुनः। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्स्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः। चतुर्स्कन्धे 23वां अध्याय। हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण के जन्म की कथा। व्यास जी बोले, हे महाराज, माता देवकी के 6 पुत्रों का वध तथा 7वां गर्भ गिर जाने के बाद उग्रसेन पुत्र कंस नारद जी के कथनानुसार अपनी मृत्यु के संबंध में भली भांति विवेचन करके बड़ी सावधानी के साथ 8वें गर्भ को गिराने से बचाने का उपाय करने लगे। अवतार का समय उपस्थित होने पर भगवान विष्णु वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ में अंश रूप से प्रविष्ट हुए। उधर भगवती योग माया देवताओं का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए स्वेच्छा से यशोदा के घर में प्रविष्ट हुई। गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ से बलराम जी उत्पन्न हो गए, क्योंकि कंस के डर से वसुदेव ने उसे पहले ही गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था। तदंतर देवताओं की आराधनी देवकी को कंस ने कारागार में बंद करके उनकी देख रेख के लिए धोतेरे संतरिनियों को नियुक्त किया। अपनी प्रियतमा पत्नी देवकी के पुत्र प्रसव की बात ध्यान में रखकर तथा उनके प्रेम पाश में आबद्ध होकर वसुदेव जी भी उनके साथ कारागार में ही रहने लगे। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए देवकी के गर्भ में पहुंचे हुए भगवान विष्णु की देवता स्तुति कर रहे थे और गर्भ क्रमशः धीरे धीरे बढ़ रहा। जब 10वां महीना पूरा हो गया और श्रावण दाक्षिणात्यों के गणनानुसार किंतु उत्तर भारतीय गणनानुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई, तब भय से विकल कंस ने उन सब दानवों से कहा, तुम लोग उस कक्ष की बड़ी चौकसी से रखवाली करना जिसमें गर्भवती देवकी रहती थी, क्योंकि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न पुत्र मेरा प्रबलतम शत्रु होगा। मेरे लिए मृत्यु के मूर्तिमान स्वरूप उस बालक की बड़े यत्न के साथ रखवाली कर। हे दैत्यों, अभी मैं बड़े संकट में हूँ। देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक को मार डालने के बाद ही मेरे चित्त को चैन मिलेगी और तभी मैं अपने महल में सुख से सो सकूंगा। अतएव तुम लोग तलवार, भाले और धनुष से भली भांति सुसज्जित होकर बड़ी चौकसी के साथ पहरा दो। कारागार के चारों ओर कड़ी नजर रखना और यह ख्याल रखें कि तुम्हें नींद या झपकी न आने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, उन असुरों को ऐसा आदेश देकर सतत चिंता के कारण दुर्बल और भय से व्याकुल दानव राज कंस अपने महल में चला गया, किंतु उसे वहां भी चैन नहीं मिला। ठीक आधी रात के समय देवकी ने वसुदेव से कहा, महाराज, मेरे प्रसव का समय आ रहा है, अब मैं क्या करूं? कारागार के चारों ओर बड़े भयानक पहरेदार हैं। कारागार में आने के पहले ही नंद की पत्नी यशोदा से एक बात निश्चित हो चुकी थी। तदनुसार वह यशोदा ने कहा था, हे माननी, तुम किसी युक्ति से अपना पुत्र मेरे घर भेज देना। मैं खूब मन लगाकर उसका पालन पोषण करूंगी। उसके बदले में कंस को विश्वास दिलाने के लिए मैं अपनी संतान तुम्हें दे दूंगी। हे प्रभु, ऐसी विषम परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हे प्राणनाथ, उन दोनों संतानों की अदला बदली आप कैसे करेंगे? हे प्रियतम, आप तनिक हट कर बैठे, क्योंकि प्रसव काल समीप है, जिससे मुझे लाज रह
लाज लग रही है। हे स्वामी, आप मुंह फेर लीजिए। इसके सिवाय यहाँ और कोई भी नहीं किया जा सकता। देव पूज्य महाभाग वसुदेव से ऐसा कहकर महारानी देवकी ने उसी आधी रात के समय एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया। उस सुंदर शिशु को देखकर देवकी चकित हो गई। मारे हर्ष के उनके अंग प्रसंग उत्फुल्ल हो गए। तब महाभाग देवकी ने अपने पति वसुदेव से कहा, हे नाथ, तनिक इस बालक का मुख तो देखिए। हे प्रभु, इसका दर्शन आपके लिए सर्वथा दुर्लभ हो जाए। अभी थोड़ी देर बाद काल रूपी मेरा भाई कंस से मार डाले। तब अच्छा कहकर महाराज वसुदेव ने बालक को हाथों में ले लिया। वे उस अद्भुत तेजस्वी पुत्र का मुख देखने लगे। उसे देखते ही वसुदेव चिंता से व्याकुल हो उठे। वे सोचने लगे, मैं कौन सा उपाय करूं कि जिससे मुझे इसके नष्ट होने का दुख ना भोगना पड़े। तब वे इस चिंता से बेहाल हो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई। वसुदेव को संबोधित करके उस वाणी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हे वसुदेव, तुम इस बालक को तत्काल गोकुल में पहुंचा दो। मैंने सभी पहरेदारों को नींद से बेसुध कर दिया है, आठों फाटकों को खोल दिया है, उनके ताले, बेवड़े और जंजीरें भी खोल दी हैं। इस बालक को नंद के घर पहुंचाकर छोड़कर वहां से योग माया को उठा लो। यह वाणी सुनकर काराबद्ध वसुदेव उठ खड़े हुए। हे महाराज, उन्होंने जब देखा कि सब फाटक खुल गए हैं, तब बड़ी शीघ्रता पूर्वक उस बालक को लेकर द्वारपालों की नजर बचाते हुए तुरंत कारागार से बाहर हो गए। यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि यमुना जी खूब बड़ी हुई हैं, फिर भी गोकुल जाना सुनिश्चित था। अतएव वे जल में उतर पड़े। उसी समय यमुना जी में केवल कमर भर जल हो गई। भगवती योग माया के प्रभाव से वे सकुशल यमुना के पार पहुंच गए। तदंतर आधी रात्रि के समय सुनसान मार्ग पर चलते हुए वे गोकुल जा पहुंचे। नंदराज के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने उनकी विपुल पशु संपदा देखी। उसी समय महारानी यशोदा के गर्भ से योग माया के अंश से जायमान त्रिगुणात्मा तथा दिव्य धारिणी भगवती ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उस दिव्य बालिका के को सैरंध्री रूप धारिणी भगवती ने लाकर वसुदेव के हाथ में रख दिया। तब वसुदेव ने भी अपने बालक को सैरंधी के हाथों में दे दिया। उस बालिका को लेकर वे तत्काल वहां से चल पड़े। उनकी अंतरात्मा निहाल हो रही थी। कारागार में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस बालिका को देवकी की शैया पर सुला दिया और स्वयं चिंतातुर तथा भयभीत होकर एक ओर बैठ गए। शैया पर जब कन्या बड़ी जोर से रोने लगी, तब रात्रि के समय वह रुदन सुनकर राजा कंस के पहरेदारों को चेतना आई। बड़े उतावलेपन तथा विह्वलता पूर्वक दौड़कर उन्होंने कंस को समाचार देते हुए कहा, हे महामती महाराज, देवकी का पुत्र उत्पन्न हो गया है। अब आप शीघ्र चलिए। उनके वचन सुनते ही भोज देश का राजा कंस तत्काल कारागार में जा पहुंचा। द्वार खुला हुआ देखकर कंस ने वसुदेव जी को बुलाया। कंस बोले, हे परम बुद्धिमान वसुदेव, आप देवकी के सदहा प्रसूत बच्चे को ले आइए। देवकी का 8वां बालक मेरी मृत्यु है। अतएव मैं उस विष्णु नामधारी अपने शत्रु को अभी समाप्त कर दूंगा। व्यास जी बोले, हे महाराज, कंस के वचन सुनकर मारे भय के वसुदेव जी के नेत्र नाचने लगे। उनके आदेशानुसार वसुदेव जी ने वह बालिका लाकर कंस के हाथों में दे दी और रोने लगे। उस बालिका को देखकर कंस बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उसने सोचा कि आकाशवाणी और नारद जी के वचन झूठ हो गए। ऐसे विकट संकट में पड़े हुए वसुदेव भी केवल चालबाजी नहीं कर सकते। मेरे सब रक्षक भी भली भांति सावधान थे। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो फिर यहाँ यह बालिका कैसे आई और देवकी के 8वें गर्भ का बालक कहाँ गया? अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब इस विषय में संदेह करना बेकार है। काल की गति बड़ी विचित्र होती है। ऐसा सोचकर उस खल निर्दयी और
अपने कुल के कलंक कंस ने बालिका का पैर पकड़ लिया और बड़े निर्दयता पूर्वक घुमाकर एक पत्थर पर पटका, किंतु वह कन्या बीच में ही उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई। वहां दिव्य रूप धारण करके बड़े कोमल स्वर में वह कन्या बोली, अरे पापी, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ होगा? तेरा बलवान शत्रु तो उत्पन्न हो चुका। वे दुराराध्य परम पुरुष तुझ नराधम को अवश्य मारेगा। ऐसा कहकर वे कन्या रूपिणी कामचारिणी एवं कल्याणात्मिका भगवती आकाश मंडल में चली। यह सुनकर घबराहट तथा आश्चर्य में भरा हुआ कंस अपने महल को चला गया। वहां सभी दानवों को बुलाकर उसने कहा, वह उस समय बहुत ही क्रुद्ध था और भय के कारण घबरा भी रहा था। उसके बकासुर, धेनुकासुर और वत्सासुर से कहा, हे दानवीर, तुम सब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए तत्काल चल पड़ो। जहाँ कहीं तुम्हें कोई भी नवजात शिशु मिले, उसे तुरंत मार डालो। बालकों को मारने में निपुण पूतना अभी नंदराज के गोकुल में चली गई। वहां जितने भी बालक तुरंत के उत्पन्न मिले, उन सबको मेरी आज्ञा से मार डालो। धेनुक, वत्सक, केशी, प्रबल और बक, ये सभी दैत्य मेरा काम पूरा करने के लिए गोकुल में ही डटे रहे। इस प्रकार आदेश देकर दुष्ट कंस अपने रनिवास में चला गया। उस गगन गामिनी बालिका के बताए हुए शत्रु बालक को सोचता हुआ वह बहुत चिंतित और दीन जैसा हो रहा था। इति श्री देवी भागवते चतुस्कंदे वार्षिकन्यां त्रयोविंशोऽध्यायः। ॐ श्री दुर्गा देवी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे